नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जहां आपको मिलती है दृढ़ता के साथ दृढ़ता वाली क्लास, यानी कि आप डेडिकेटेड अपने एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा मैं डेडिकेटेड हूं आपके एग्जाम के लिए, आपको तैयार करने के लिए। तो आइए चलिए इसी दृढ़ता के साथ हम लोग आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने आपको कैलेंडर जारी करके बता दिया है कि माय डियर कब आप लोगों की यहां पर जो है परीक्षाएं होने वाली है। तो आप लोगों को पता लग गया है कि यहां पर आरओ एआरओ तथा पीसीएस प्रीलिम जो यूपीपीएससी द्वारा कराया जाएगा वो किन तिथियों को आयोजित किया जाना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी तैयारी है ये जड़ी बूटियां। जी हाँ दोस्तों, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो आप यहां रोज सुबह 10 बजे देखते हैं, टाइम मत भूलिएगा। ये 10 बजे वो जड़ी बूटियां हैं जो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो इसका सेवन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस जड़ी बूटी को देखते ही साथ एक और जड़ी बूटी रोज शाम को 4 बजे जो है यहां पर दी जाती है, जिससे आपका जो एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो इन जड़ी बूटियों का सेवन जरूर करें। और साथ ही ये सेवन करने के लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूला करिए, और हाँ, कमेंट करके बताया करिए क्लास कैसी लगती है। मैं चीजें आपसे अक्सर तो नहीं, बस कभी कभार कह देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं मेरे लिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आप लोग के सामने है और इसी के साथ आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहां पूछ रहा है जो क्या नाम है, जूलू। क्या नाम है? जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है। तो जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब किया, दक्षिण अफ्रीका जवाब दिया, उस सही के लिए भी दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ बोत्सवाना। अब आप बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका को अगर आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, इन दोनों देश को आप जाकर के अपने मैप में जो आप एटलस रखे उसमें देखिए कहां है। और साथ ही साथ इसकी जरूरी चीजों को भी थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही, यहां पर 4 कूट दिए गए हैं, बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है। बताइए, यहां पर कूट आपके सामने दिया गया है 1 2 2 3 1 2 4 और उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, उपरोक्त सभी जवाब दिया, और सही कर लीजिए भैया। चीन, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बारे में जो भी तथ्य दिए गए चारों के चारों सही है। इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब सत्य कथन है इसमें डिटेल में बताया गया तो इसमें मैं क्या बोलूं। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते। जड़ी बूटी का स्वाद अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न यहां पर जलवायु प्रदेश और विशेषता बताइए। यहां पर एक 4 जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, याद है ना, भूमध्य क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र और क्या नाम है, मरुस्थलीय क्षेत्र। आपके भारत में तो जो है 1 2 इसका नहीं, भूमध्य क्षेत्र का कुछ असर पाया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कुछ प्रभाव दिखता है, लेकिन ये ज्योग्राफी टर्म है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग में आती है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने इसका सही जवाब बी दिया है वो सही कर ले। क्या है, भूमध्य क्षेत्र जो दोपहर में गरज के साथ वर्षा। जी हाँ, भूमध्य सागर में यहाँ शीतकालीन में होती है, ध्यान से देखिएगा, गलत क्यों है समझिएगा। मानसूनी पूरी साल नहीं, बल्कि जो है एक नियत समय में बदल बदल कर परिवर्तन के साथ वर्षा होती है। पूरे साल वर्षा नहीं होती मानसूनी क्षेत्र में, बदल बदल कर, समय के साथ बदल बदल कर वर्षा होती रहती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो जाड़े छोड़ इसमें वर्षा का अभाव होता है, तभी जो है क्या, वो जो है क्या हो जाती है आपकी वर्षा की कमी होती है, तो वाष्पीकरण से उसमें क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर चलिए बताइए, यह प्रश्न है कि निम्न में से नीचे कोड दिया गया, सूची 1 सूची 2 पारंपरिक कला शिल्प संबंध स्थान। तो मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका, जरी, इन सभी का बताइए कौन सा होगा। बरेली, खुर्जा, पीलीभीत और सहारनपुर। बताइए ये सबका जवाब दीजिए भैया, फटाफट जवाब दीजिए, इन सबका क्या होगा। तो देखिए यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, इन चारों में से आपको जवाब देना है। नीचे ध्यान से देखना, जवाब इन चारों में से है, ऊपर में से कुछ, इन ऊपर में से आपको मिलाना है। तो मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है, चलो इनमें से अगर मैं देखूं तो जरी का काम भैया बरेली, तो जरी का बरेली। अब डी का देखो A1 नीचे चालू करो, डी का 1 कहां दिया, ए में दिया है, डी में दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मिट्टी के बर्तन देखो खुर्जा, तो खुर्जा ए का 2 कहां दिया, ए का 2 आपके डी में दिया, तो ए यहां मिल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, काष्ठ नक्काशी आपका कहां पर होता है, सहारनपुर, और
काष्ठ पादुका वाला पीलीभीत, ठीक है, काष्ठ पादुका पीलीभीत और काष्ठ नक्काशी सहारनपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा जो है कहलाता है? चलिए बताइए, शक्कर का कटोरा कौन सा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा राज्य भाई इसे शक्कर का कटोरा कहते हैं? तो जितने लोगों ने क्या उत्तर प्रदेश जवाब दिया है वो सही कर लीजिए भाई। हमारे उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा खासा उत्पादन होता है और लगभग लगभग जो है पूरे भारत का करीब 31% के आसपास, 31% के आसपास उत्पादन आपको आपके उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलता है। बाकी अन्य में आपके पूरे भारत के द्वारा जो है चीनी की आपूर्ति होती है वहां के उत्पादन से। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा, कौन से कलर का आकाश दिखेगा? नीला दिखेगा, नारंगी दिखेगा, सफेद दिखेगा, काला दिखेगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस हिसाब से आप समझिए प्रश्न आपको कुछ साइंस का भी अनुभव कराएगा। देखिए एक रीजन तो है, साइंस भी इसमें है थोड़ा, इसके पीछे एक साइंस है, उस साइंस को आपको समझना है क्या साइंस है उसके पीछे आप लोग को बताना है। तो देखिए जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? काला। देखिए क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है चंद्रमा पर वायुमंडल का भाव है, वायुमंडल का भाव होने से क्या होता है, उनमें विभिन्न गैसों की जो है नहीं, आपको पता वहां पर गैसों की भी उपलब्धता पर थोड़ा सा सवाल या निशान है। दूसरा क्या है कि जब वायुमंडल नहीं होगा भैया तो उसकी वजह से क्या होगा? पूरा काला दिखाई देगा। आपके यहाँ पर अगर वायुमंडल हटा दो तो आपको भी काला दिखाई देगा। जो नीला सफेद दिखाई देता है वायुमंडल की उपस्थिति होती है, उसमें कई रंगों की उपस्थिति होती है, इसी वजह से होता है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर कथन दिया है 4, बताओ इसका क्या होगा? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। चीन विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। सॉरी, भारत यहां पर है, माफ करिएगा, भारत है, यहां चीन है, ठीक है। ब्राजील विश्व में जो है सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है और चीन विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है। चलो यार इसमें से कुछ चीज तो मुझे दिख रहा है, भारत इतना भी अच्छा नहीं है। अगर मेरी बात जिन लोगों ने सुन ली होगी उनको तो हिंट मिल गया होगा। जी भैया, डी इसका सही जवाब है, पहला और चौथा। भैया इसे 5वें स्थान पर आता है, ये 5वें स्थान पर आता है। और यहाँ पर जो है कच्चे रेशम का ये है, तंबाकू का ये है, ब्राजील, यहाँ शायद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है आपका सोयाबीन के उत्पादन के मामले में बहुत आगे है, नंबर 1 है। सोयाबीन का आपको पता है मैक्सिको और आपके क्या नाम है यूएसए, इन दोनों से बहुत ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्राजील वैसे बहुत पीछे नहीं है, दूसरे पर है, क्योंकि मेक्सिको क्षेत्र ही कितना, मेक्सिको के पास क्षेत्र ही कितना है, बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है, तो पठारी एरिया भी बहुत है। ब्राजील के पास मिक्स क्षेत्र है, उसके पास नदियां अच्छी खासी हैं, आपको पता ही इतनी बड़ी नदी है तो उससे फायदा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिए कौन सा सही? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बास केरल, भाभा एटॉमिक सेंटर और पोखरण राजस्थान। चलो इसमें से कुछ चीज तो आपको दिख रहा होगा कि सही है, तो बाकी जो सही नहीं हो बताओ। तो जितने लोग यहाँ सी जवाब दिया, भाभा एटॉमिक सेंटर आपका मुंबई में स्थित, कहां पर माय डियर? मुंबई में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर वो सत्य है, ठीक है। चलो MUMBAI, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि यहाँ आपको क्या दिया है? दीप दिया है और यहाँ पर क्या अवस्थिति है बताइए। दीप क्या है? वैयंत, सयोधर, पीरम, द्वारका। ये चौथा कहां गया? ये भी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न जाने दो। भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट है, ध्यान देना ये आपको पता होना चाहिए, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलो बहुत अच्छा प्रश्न, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें आपका आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ओडिशा आता है, मध्य प्रदेश आता है, तो क्या नहीं आता है? तमिलनाडु। जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया वो सही कर ले, तमिलनाडु भैया आपका नहीं आता है, ठीक है। बाकी 3 और एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश भी आता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ मुझे ही बढ़ना, सॉरी।
डंकन पास किनके बीच स्थित है? डंकन पास किनके बीच स्थित है बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह, उत्तरी और मध्य अंडमान, और उत्तरी और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब बताओ, ये जो है आपके इंडियन ज्योग्राफी से ही संबंधित है। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया है, दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह का जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने, कयाल क्या है? जी हाँ दोस्तों, कयाल क्या है? तराई मैदान, महानदी डेल्टा, केरल तट पर लैगून, दक्कन की रेगड़ मिट्टी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो लैगून झील आपके होते हैं केरल तट पर, उन्हें ही कहा जाता है, जैसे अष्टमुडी कयाल, उसे वहां के भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक है, वयम्बनाड कयाल, वयम्बनाड कयाल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण मैंने दे दिया, एल्यूमिनियम संयंत्र और उससे संबंधित राज्य। यहां पर कौन सा है? भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, और जो है पूछ रहा है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ और बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। बस आपको देखना है कि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सब देखने का ही खेल है माय डियर। बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। ये मध्य प्रदेश में नहीं भैया, ये आपके ओडिशा में स्थित है। कहां पर? ओडिशा में आपका ये स्थित है। जितने लोगों ने क्या यहां पर ये जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? मतलब क्या होना चाहिए जिससे गेहूं की खेती अच्छे से हो सकती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मध्य तापमान, मध्यम वर्षा, उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च तापमान, मध्यम वर्षा, कम तापमान और कम वर्षा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कम तापमान और कम वर्षा। देखिए इसको बुआई के समय, जब बुआई हो रही है तो 10 से 15 डिग्री की जरूरत होती है। अब वर्षा बहुत ज्यादा, इसको वर्षा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इसे इसकी मेनली बुआई अभी ठंडी के समय की जाती है। जब ठंडी आ रही होती है इसको बोया जाता है, और ठंडी बीतने तक इसको जो है क्या, इसको पकने का समय होता है। और करीब करीब होली से पहले जो है, जब ठंड मतलब एकदम क्या गर्मी का एक हल्का सा मौसम चालू हो रहा होता है, तब तक इसकी कटाई हो चुकी होती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घटते जनसंख्या घनत्व राज्यों का कौन सा सही क्रम होगा। बताओ, यहां पर क्रम पूछ रहा है, घनत्व के आधार पर पूछा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। चले भैया जवाब दीजिए इसका क्या होगा। घटते क्रम में पूछा है, जहां घनत्व जो है, तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बिहार ए जवाब दिया है, बिहार में, उसके बाद कम पश्चिम बंगाल में, उससे कम उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बिहार में आपका करीब 1102 होता है, यहां पर 1102 है। ठीक है, बिहार का देखिए 2011 जनगणना जरूर 2-3 प्रश्न पूछ लेता है। यहां पर 1029 होता है। पश्चिम बंगाल भैया जी भैया बहुत अच्छा खासा होता है, उसका 829 होता है। कितना? उत्तर प्रदेश का 829 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक होती है, नगर के बारे में पूछ रहा, वो क्या कहलाता है? महानगर, बृहत महानगर, मेगा सिटी, नगरीकृत क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बताइए, तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, बृहत महानगर यानी क्या मेगा सिटी जवाब दिया है, वो सही कर ले। मैंने आपको पहले बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, जवाब दीजिए। जितना आनंद
इन प्रश्नों को करने में इतना आनंद और कहीं है ही नहीं। तो आंध्र प्रदेश और गुजरात, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जो है इसका अच्छा खासा उत्पादन होता है। इसका प्रमुख कारण होता है वहां की जो है मौसम। जी भैया, मौसम का बहुत बड़ा और वहां की मिट्टी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेरी एक नस्ल है। खेरी किसकी नस्ल है भैया? बकरी, भैंस, भेड़ या ऊंट? बकरी, भैंस, भेड़, ऊंट, बताइए। तो जितने उन्होंने क्या भेड़ जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया, ये राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर? राजस्थान में पाया जाता है। खास करके टोंक जिला आप देख रहे हो, और 2-3 जिले हैं से टोंक उनमें से एक है। वहां पर जो है ये अच्छे खासे जो है जनसंख्या में पाया जाता है। इनमें से किस जिन जनजाति की उत्पत्ति तराई प्रदेश में हुई है? बताओ कौन सी? एसटी कम्युनिटी, उत्तर प्रदेश तराई प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के तराई में हुई है। इन चारों में से इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या थारू जवाब दिया वो सही कह ले। जी भैया, आपका गोरखपुर आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं माय डियर? गोरखपुर का नाम सुना है, तो वहां पर ये बहुत अच्छे खासे जो है नंबर्स में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, IR5 एवं CO34 खाद्यान्न की उन्नत किससे है? गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है? बताओ क्या है? तो जितने लोगों ने यहां पर क्या चावल जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों, चावल से संबंधित इसमें कुछ भी आपको नहीं जाना, एक प्रकार से बीज होता है जिसका उपयोग करके हम लोग जो है क्या करते हैं, आपका उत्पादन करते हैं इन फसलों का। अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं। मैंने देखो मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ा दिया है कि उसमें सूक्ष्म से लेके और मैं क्या कहते हैं प्रमुख मिट्टी, सभी मिट्टियों को कवर कर दिया है। अगर आप उसे पढ़ लेंगे, मैं कहता हूं कोई भी बुक आपको उठाने की जरूरत नहीं है। तो जब क्लास खत्म होगी आपको अंतिम में दिख जाएगा वो मिट्टी के बारे में जो क्लास है। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप लोग जो है, या फिर ना दिखे तो आप लोग जो है एक बार मेरे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको दिख जाएगा, कभी कभी रिकमेंडेशन में दिख जाएगा, तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा। बहुत उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने क्लासेज लेता हूं, वो भी देख लिया करो। तो यहां पर उसे कहते हैं, जिसका सही जवाब यहां पर क्या है भी? बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। बिल्कुल बात सही। दोमट मिट्टी को बलुआरी दोमट भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है? आइए, अप्रयोजनीय संसाधन, गुप्त संसाधन, अप्रयुक्त संसाधन या संभाव्य संसाधन? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको किस प्रकार के संसाधन में आप गिनोगे? अप्रयोजनीय मतलब जिसका कुछ प्रयोजन नहीं हो सकता, ठीक है। गुप्त संसाधन जो गुप्त तरीके से होते हैं, अप्रयुक्त संसाधन का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, और क्या है? संभाव्य संसाधन। बताइए। तो जितनी इसका सही जवाब क्या हुआ है? डी, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका आने वाले भविष्य में प्रयोग करने की संभावना होती है। तो संभावना है, इसीलिए क्या संभाव्य संसाधन मतलब क्या? जो हमारे प्रयोग में आ सकता है। ठीक है, जैसे ये माना जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भूकंपों से प्राप्त तरंगे आदि में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मसाई जनजाति। जी भैया, मसाई जनजाति के बारे में पूछ रहा है। शुद्ध कृषक, आखेटक, शुद्ध पशुपालक, भोजन संग्रह करता? बताइए। यहाँ पर इसका सही जवाब मसाई जनजाति के बारे में, शुद्ध कृषक, आखेटक, पशुपालक, भोजन संग्रह करता। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? पशुपालक है भैया। देखो ये केन्या में जो है, केन्या और उसके आसपास के जो देश हैं उनमें जो है इनको पाया जाता है। जैसे युगांडा आप सुने हो, युगांडा आपका केन्या युगांडा देखोगे, युगांडा जो पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये पशुपालक होते हैं मसाई जनजाति के लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? चलो बताओ क्या परिवर्तन होता है? और ठंडी में जब कंबल डाल के सो तो क्या होता है? बताओ। घटता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या? घटता है। जी भैया, क्योंकि आपका बॉडी रिलैक्स मोशन में है। जब रिलैक्स मोशन में आता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब नाक से खून निकल रहा है तो आपको सुला क्यों दिया जाता है? सीधा समझ लो, बहुत आसान सा तरीका है इसको याद करने का, समझने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जी भैया, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? पुष्प, जड़, तना, फल? बहुत आसान प्रश्न यार।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तना, एलू, क्या नाम है, एलियम केपा, एलियम केपा जो है, एलियम सेपा कहते हैं कि मैं यहां कंफ्यूज हो रहा हूं, सेपा ही कहते हैं, हाँ, एलियम सेपा, ठीक है। ये जो है इसका क्या नाम है, वनस्पातिक नाम है, ठीक है, ऐसे हर चीज का होता है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है, पीलिया रोग से क्या प्रभाव होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, मेरा हाथ जहां था वहीं के आसपास का एरिया, यकृत, जहां मेरा हाथ था उसी के आसपास का एरिया, ठीक है। अच्छा, मैं क्लास लेते समय आगे कम देखता हूं तो उससे दिक्कत तो नहीं होती ना। मैं थोड़ा जब प्रश्न कराता हूं तो पूरा एकदम कंसंट्रेट यही होता हूं कि आपको जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी तरीके से कितना ज्यादा बताया जा सके, उसमें मेरा फोकस होता है, ठीक है। इसलिए मैं सामने देखता हूं या इधर देखता हूं। अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मैं इधर ही करके पढ़ाता हूं ना, तो ये मेरे लिए कंफर्ट है, इसमें पूरा घूमना पड़ता है। अगला प्रश्न यहां पर, हाथ से गैस का फॉर्मूला क्या है, N2O, NO, NO2, N2O2, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ए होगा, मैंने आपको बताया ना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, बस, ठीक है। अब इसके आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रंगहीन और गंधहीन, रंगहीन गंधहीन होता है, भूलना मत, नाइट्रस ऑक्साइड। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो भैया वायु के दबाव पर, वायु का दबाव कुछ भी हो, लेकिन जो वायु की जो ध्वनि होगी वो उसका जो वेग होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट अफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ विंड। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है बताइए। देखिए भैया, इसे एक नाम से और जानते, उसे कहते हैं आंत का बुखार, उसे कहते हैं आंत का बुखार। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इससे आपकी आंतें जो है खराब होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है बताइए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, जवाब दीजिए। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो जितने लोगों ने क्या एसिडिक, एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड जवाब दिया है वो सही कर ले, CH3COOH। ओके माय डियर, कंफर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, नारंगी, दूध, हरी सब्जियां, अंडे। बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या हरी सब्जियां जवाब दी, सिर्फ ये पालक हो गया, सेम हो गया, हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है उनमें पाया जाता है। मानव शरीर का औसत तापमान निम्न में से कितना होता है, चलो बता, औसत तापमान आपके शरीर का कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था मैं 98 समझ रहा था कि बॉडी का नॉर्मल तापमान, लेकिन होता है वो फॉरेन हाइट में होता है, 98 पॉइंट समथिंग फॉरेन हाइट में होता है। और अगर आप देखोगे, हाँ मैं पहले ये लगा था, लेकिन ये फॉरेन हाइट में 98.4 फॉरेन हाइट होता है, यानी ये तो नहीं होगा। इसका सही जवाब होता है 36.9, कितना, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान होना चाहिए औसतम। शुष्क बर्फ निम्न में से किससे तैयार की जाती है, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं है, रट लो एकदम, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो इतने लोगों ने क्या यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, संभाव्य संसाधन है, जिसका आने वाले समय और भी ज्यादा प्रयोग करने की संभावनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, चलो बताओ, रबी की फसल नहीं है, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। गेहूं, चावल, जौ, तना। रबी, रबी आपके सूर्य का क्या है, पर्यायवाची है, लेकिन रबी के फसल में हमें सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती है, भाई जान लो। रबी, जैसे रबी की फसल का है, तो रबी क्या सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन रबी के लिए हमें क्या होता है, सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे आप याद कर लो कि जो उसका पर्यायवाची लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी, चावल। जी भैया, गेहूं, जौ, चना, ये सारे आपके जो है इसी समय उगते हैं, और चना भी उगता है, अच्छा खासा चलता है।
कुत्ते के काटने के इलाज के लिए किस टीके की जो खोज थी वो किसने किया था, यानी कि रेबीज के खोज किसने किया था, बताओ। जेनर, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, विलियम हार्वे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया लुई पाश्चर ने की थी, और इन्हीं की वजह से 28 जो है सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस जो है हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद की किसी संवैधानिक सभा हेतु कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा हिस्सा आवश्यक है? 1/10, 1/4, 1/5, 1/2। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया दिया 1/10 सदस्य, जितने ने कहा 1/10 सदस्य दिया, यानी कि जो संख्या उसका 1/10 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो, मैंने पॉलिटी की क्लास आप लोग को जो है कराई हुई है, बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन के जरिए ऐसा बढ़ाया हुआ है कि आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी। यहां तक आप एम लक्ष्मीकांत बुक तक नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अभी चल रहा है वो क्लासेज। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी BR अम्बेडकर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है कि राज्यपाल विधान परिषद से जिन सदस्यों को नामित करता है जो विज्ञान, कला, साहित्य, सहयोगात्मक गतिविधियां या समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? जवाब दीजिए। कितना अधिकतम कर सकता है राज्यपाल विधान परिषद के लिए? बहुत ही आसान सा प्रश्न यार, गलत मत करना। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, कुल संख्या का 1/6 भाग। जी भैया, जितनी संख्या होती है उसका 1/6 जो है उसमें क्या होता है, इन क्षेत्रों से जुड़े लोग जो है उसमें मनोनीत किए जाते हैं, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? यानी कि इसमें यह कहा गया है, इस मौलिक अधिकार में इनके क्या प्रतिबंध लगाया गया है कि इनको अपना यूनियन नहीं हो सकता इन लोगों का। ये लोग को जो है इनके पास अधिकारों में थोड़ी सी कमी की गई है। ठीक है, कंपेयर टू अगर आप सशस्त्र बल से जुड़े हैं तो, अगर आप ड्यूटी पे हैं तो, ठीक है, ये भी है। अगर आप ड्यूटी पे नहीं है तो शायद आप पर उस प्रकार का नियम लागू नहीं होता, ये भी चीज शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पर थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। चलिए आप ये जानिए, ड्यूटी के दौरान तो होता है, अब ड्यूटी पे नहीं है ये आपसे प्रश्न में ये सब नहीं पूछता, बस ड्यूटी पे होते हैं तो होता है, इतना जान लो, बाकी ये सब नहीं पूछता यार। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया अनुच्छेद 33, जी भैया अनुच्छेद 33 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही किया। अनुच्छेद 32 आपको पता है, अनुच्छेद 33 होता है, 33, 34 जो है एक अलग तरीके से जो सशस्त्र बलों से और मूल अधिकार के ही संबंध में। अगली क्लास मूल अधिकार पर ही आने वाली, अभी एक आएगी उसके बाद मूल अधिकार पे ही आएगी। मेरा जो है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? बताइए, कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? राष्ट्रपति का भाषण, प्रश्नकाल, संकल्प, शून्यकाल। मतलब भारत ने ऐसा क्या दिया है दूसरे देशों को जो भारत से उभर करके वहां पर प्रयोग में लाया जा रहा है? उसका नाम है डी शून्यकाल। दिख रहा था ना? हाँ दिख रहा था। डी शून्यकाल जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। ये दोनों सदनों में कब लाया जाता है भैया? प्रश्नकाल के ठीक बाद जो होता है 1 घंटा इसके लिए दिया जाता है, जो शून्यकाल के नाम से उस पूरे 1 घंटे को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, अर्थात उसे कितने दिनों तक, अगर संसद चल रही है ठीक है, तो कितने दिनों तक जो है वो अनुपस्थित नहीं रह सकता है। ऐसे बहुत इस समय संसद भी बहुत कम चलती है। अब संसद नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है, तब मैटर नहीं करता, लेकिन अगर संसद चल रही है, नहीं आ रहा है तो मैटर करता है। ठीक है, और उसमें भी डिपेंड करता है संसद कब कब बैठ रही है, क्योंकि बैठने का भी अपना समय होता है। तो कई चीजें हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी ये जानना चाहिए कि 60 दिन तक अगर वो नहीं आता है माय डियर लगातार, तो वो क्या होता है? अनुपस्थित माना जाएगा, और इससे उसकी क्या है? सदस्यता, जो सांसद है वो सांसद जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? ग्राम सभा। जी भैया, जिनमें क्या होता है 18 वर्ष से ऊपर के जितने लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनका गठन कर देते हैं। ठीक है, ग्राम सभा का।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? हाँ देखो, ये चीज मैंने जो है आपको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ाया था, आप भी आंख बंद करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो भैया देखो, राज्यसभा का नियम, राज्यसभा कहाँ होगा कि नहीं, ये राज्यसभा के सदस्यों का कैसे वो क्या नाम है चुनाव होगा ये अलग, और राज्यसभा किस प्रकार चलेगी ये अलग। अलग अलग देशों से कुछ चीजें ली गई। राज्यसभा ऐसा नहीं, राज्यसभा पाओगे 2-3 देशों से, पूरा जो हमारे देश में 2-3 देशों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, आयरलैंड। जिन्होंने क्या बी जवाब दिया है वो सही कह ले, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन होगा वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, ठीक है। मैं ये याद कर रहा था यार, आयरलैंड से एक दो चीजें और ली गई हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत याद आया, आयरलैंड से ही नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव, वही कह रहा हूं ना, पढ़ाया हुआ कुछ मुझे याद आ रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए। इसके बाद आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? जी भैया, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप फुल फॉर्म को अगर आप लिखेंगे तो आपको खुद ही सी वाला कथन बता देगा कि किससे इसका संबंध होता है। तो चलिए भैया, आज के आखिरी प्रश्न के साथ इसी क्लास को समाप्त करते हैं, और बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। मूल उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, खनिज आधारित उद्योग। जी भैया, क्योंकि ये खनिज के पर आधारित है ना, तो खनिज आधारित उद्योग इन्हें कहा जाएगा। इसमें आपको सोचना है, जैसे सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, आपकी अन्य चीजें बनती हैं, स्टील हो गया, ये सब जो है क्या खनिज आधारित उद्योग है, बस। ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। फिर इसी तरह भैया मिला करिए, 10 बजे टाइम नोट कर लीजिए, और जाते थे फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया माय डियर, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बताओ, और उनको भी बताओ, उनसे पूछो कितना सही हो रहा है। 4 बजे वाली जो क्लास होती है उससे भी जरूर से जरूर देखा करो। देखो, ये आपका जीएस जीके का मिक्स में क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। बाकी जीएस जीके का जो सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे मैं पॉलिटी का अलग से, यूपी स्पेशल अलग से, करंट अफेयर्स अलग से, ये जो एक स्पेसिफिक क्लास आपको देखनी हो तो 4 बजे ही मिलती है। बाकी सुबह प्रैक्टिस सेट तो आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक नहीं किया भैया, लाइक कर दो, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। आपके रिव्यू की मैं बहुत प्रतीक्षा करता हूं, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। सुबह ही गुड नाइट बोल देता हूं, जिससे आपका दिन अच्छा जाए।